हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, आज का ये है अपडेट कि बांग्लादेश में आया है बाढ़। बहुत जबरदस्त फ्लड आया है दोस्तों। 45 लोग कहा जा रहा है कि डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं अपने घर से, अपने लोकेलिटी, अपने जगह से। अब दोस्तों, 45 लोग अगर पानी में तैर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक फ्लड आया होगा। दोस्तों, हुआ ये है कि जैसे ही ये फ्लड आया बांग्लादेश के अंदर ये जो जमाते इस्लामी सपोर्टेड या स्पॉन्सर्ड बाई जो ये स्टूडेंट है, वहाँ की जो रेडिकल पब्लिक है, जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को जलाया था बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त में। क्राइसिस तो अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंडिया को अक्यूज करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने डैम खोल दिया बांग्लादेश से बदला लेने के लिए, जिसके वजह से ये फ्लड बांग्लादेश में आया हुआ है। जबकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट क्लियरली आ चुका है कि बांग्लादेश में ये जो भी फ्लड आया हुआ है वो एक्सेस वाटर के लिए हुआ है, एक्सेस रेन, जो बारिश जबरदस्त गिरी है उसके लिए ही ये पानी आया है। क्योंकि डैम अगर 94 मीटर का है तो 94 मीटर पानी भर जाता है ना, उसके बाद वो पानी वहीं जाना है। तो वही हुआ है। इंडिया में भी बाढ़ आप देख लीजिए, बिहार में भी बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है और त्रिपुरा में भी आया हुआ है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जो बांग्लादेशी लोग हैं ना, जो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, इंडिया के खिलाफ हेट फैला रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंडियंस को गाली दे रहे हैं, तो इन बांग्लादेशियों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बांग्लादेशी इतने नमक हराम है दोस्तों कि इनको याद नहीं है कि 1971 में जिस मुल्क ने इनका देश बनवा के इनको दिया, पाकिस्तान से अलग करके इनको एक देश बना के दिया बांग्लादेश, इनकी महिला है। 4 लाख महिलाओं का जो बलात्कार पाकिस्तानी आर्मी करके गई थी, उन पाकिस्तानी आर्मी को 93,000 आर्मियों को सरेंडर करवाया। उनकी पतलूनें आज भी ढाका में टंग रही है। फिर भी इन बांग्लादेशियों को लगता है कि इंडिया ने ही इनके खिलाफ साजिश की है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जमाते इस्लामी, बीएनपी पार्टी, ये जो अभी कू हुआ था बांग्लादेश के अंदर में, तो इसमें ये पता सबको चलता है कि ये वो बांग्लादेश नहीं रहा जो 1971 में था। कभी बांग्लादेश रेडिकल नहीं था उस वक्त, 90s दौर के तक। लेकिन 90s के बाद में क्या हुआ, जमाते इस्लामी वहां पे घुसती है, आईएसआई अपने एजेंट्स लोग को बांग्लादेश के अंदर प्लॉट करता है, और आस्ते आस्ते मदरसा खुलने लगते हैं और वहां पे उनको रेडिकलाइज्ड किया जाता है सिस्टमेटिकली। और जमाते इस्लामी का पूरे बांग्लादेश के अंदर एक दबदबा फैलने लगता है, जिसके बाद शेख हसीना को इस बार उन्होंने आर्मी की मदद से कू कर दिया। ठीक है। अब ये जमाते इस्लामी कह लीजिए, बीएनपी पार्टी जो खालिदा जिया की जो पार्टी है, उसके लोग कह लीजिए, या नन्ही मासूम से वो जो स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे ना कुछ लोग हमारे यहाँ से, वो कह लीजिए, जो जिहादी माइंडसेट लेके पूरा बांग्लादेश में आगजनी की और सारे हिंदूज को मारा, माइनॉरिटी रिलीजन को मारा, जो दूसरे थे, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्ध हो गए, क्रिश्चियनों के चर्च जलाए, उनकी लड़कियों को, हमारी लड़कियों को, सारी माइनॉरिटी दूसरी जो रिलीजन थी नॉन मुस्लिम्स, उनकी लड़कियों को बलात्कार किया गया, उनका घर लूटे गए, उनका घर जलाया गया जब वो रात को सो रहे थे। जब हमारे प्रधानमंत्री को, इनके प्रधानमंत्री ने जो अभी है मोहम्मद यूनुस, उसने कॉल करके ये कहा था कि हम माइनॉरिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लेते हैं, अब उनको कुछ नहीं होगा। उसके बाद में भी दोस्तों, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन के लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है वहां पे बांग्लादेश में, उनको मार मार के साइन करवा रहे हैं जबरदस्ती का, और रिजाइन करवा रहे हैं उनकी फैमिली की धमकी दे के। अब दोस्तों, कर्मा एक कहते हैं ना, कर्मा कभी आपको नहीं छोड़ता। वही कर्मा अभी बांग्लादेश का मार रहा है अच्छे से। दोस्तों, ये इन्होंने जो प्रताड़ित किया है माइनॉरिटी रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को, मंदिरें तोड़े, चर्चेस तोड़े, गुरुद्वारा में आगजनी की, तो दोस्तों ये कहर जो उनपे अभी आया है ना 45 लाख, ये तो कुछ नहीं था, ये तो थोड़ी सी बारिश हुई। और ये अगर कहते हैं कि इंडियंस ने साजिश की है इनके खिलाफ, डैम खोल दिया है, अरे बांग्लादेशी, अगर हमें तुम्हें डुबाना ही होता या डैम खोल देते ना, एक डैम अगर खोल दिया ना गलती से भी, तो पूरा बांग्लादेश बह के निकल जाएगा, कहाँ से पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। तुम लोगों के जो लौंडे लपाड़े तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे छोड़े हुए हैं, 16 कोटी भिखमंगे बांग्लादेशियों, तुम लोग कभी इंडिया के सगे नहीं हुए। तुम लोग इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है ना क्रिकेट का, तब भी तुम लोग पाकिस्तान को अपना नाजायज बाप तो पहले समझते ही थे। तो तुम लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते हो। खैर, सपोर्ट करते हो उससे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम लोग इंडिया को इतनी नफरत
से इसलिए देखते हो क्योंकि तुम लोग कहते हो ओपनली कि ये काफिर कौम है। दूसरी बात, तुम लोग का जो नेशन है ना, ये नेशन $5 बिलियन इंडिया से लोन लेके तुम्हारी इकोनॉमी पूरे चला रहा है, तो इंडिया नहीं चला रहा है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे जितने भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस है ना, 40% इंडियंस ओन करते हैं वहां पे, ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर इसलिए खोला गया है, इंडियंस लोग जाके बिजनेस खोलते हैं क्योंकि तुम भिखमंगे 16 कोटी चीप लेबर मिल जाता है हमें बांग्लादेश में, और वहीं से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, इसलिए तुम लोग की इकोनॉमी बैलेंस्ड रहती है। अगर इंडिया को आर्म ट्विस्ट करना होता ना, कुछ नहीं, हल्के से खाली हाथ रख देते, रखना चाहती है ना इंडिया, तो सबसे पहले तुम लोग की इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेगी, जिससे तुम्हारे इंडस्ट्रीज बंद होंगे, तुम्हारे लोग जो वहां पे नौकरी करते हैं लेबर की, वो सब बेरोजगार होंगे, भूखमरी बढ़ेगी, तुम लोग के वहां महंगाई बढ़ेगी, तुम लोग का जो राशन पानी जो भी इंडिया से सप्लाई होता है ना, सब कुछ तो इंडिया से, नमक भी हम लोग से यहाँ से जाता है तुम लोग का, वो भी बंद कर देंगे, फिर तुम लोग क्या करोगे। इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो बारिश की वजह से तुम लोग 45 लाख अभी तुम लोग के डिस्प्लेस हो चुके हैं। अगली बार ना, इंडिया को कुछ भी बोलने से पहले 500 बार नहीं, 5000 बार सोचना। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी ना हाथ जोड़ के फोन किया था 15 अगस्त को कि मोदी जी, हम वैसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना कैसे हो तुम लोग। तुम्हारी जो बीएनपी की खालिदा जिया है, उसका पति पाकिस्तानी आर्मी में काम कर चुका है, और वो हमेशा से एंटी इंडिया रही है, प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान रही है, उसकी मेंटेलिटी हमेशा से वही है। बांग्लादेश की जेल से 1200 रेडिकलाइज्ड जिहादीज निकल के भाग चुके हैं, ये भागे नहीं है, इनको भगाया गया है सिस्टमेटिकली। अब इंडियन बॉर्डर 78% क्लोज हो चुका है, ढक दिया है पूरा, बैरियर बॉर्डर बना दिया है, 2025 तक पूरी बॉर्डर सील हो जाएगी। हमारे बीएसएफ आर्मी जवान वहां पे सख्त 24 घंटा देश की सेवा में प्रोटेक्ट कर रहे हैं देश को। हमारा जो रूल है ना बांग्लादेशी को, कि कोई बंदूक की गोली नहीं चलेगी बॉर्डर पे, अगर ये रूल टूट गया ना, मैं तो चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को ये जो समझौता हुआ था ना बांग्लादेश के साथ, ये फिर से रिटर्न कर लेना चाहिए, समझौता कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि कोई भी बांग्लादेशी इंडिया में घुसता हुआ दिखे तो उनको सबसे पहले गेंद फाड़ी जाए उनकी। तुम लोग साले इतने बेशरम हो, तुम लोग की 4 लाख माता बहनों दादी को ये सब बात कहते मुझे खराब लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। तुम लोग शायद पढ़ाया नहीं जाता, या तुम लोग को पता नहीं है, या फिर भूल गए हो तुम लोग, अभी की पैदाइश हो गए ना 2000 साल के बाद की। तो सुन लो हरामजादो, तुम लोग की दादियों का जो बलात्कार किया था ना 4 लाख पाकिस्तानी, इसलिए बलात्कार करके गए थे, वहां जाने के बाद भी वो कह रहे थे कि हमारे जाने के बाद भी वहां पे पाकिस्तानी बच्चे दाना पानी हमारा निकलेगा पाकिस्तान में। तुम लोग उसी की ब्रीड हो, ये तुम लोगों ने अपने काम से सोशल मीडिया पे जो इंडिया के खिलाफ तुम लोग इंडियंस को गाली दे रहे हो ना, भीख मंगो, तो तुम लोग की औकात नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान के ही डीएनए हो, तुम लोग की नस्ल ही पाकिस्तानी जैसी है, वो भी भीख मंगे, तुम्हारे नाजायज बाप और तुम उनके नाजायज बच्चे। कभी भी इंडिया के साथ कंपेयर तो छोड़ दो बेटा, 24 घंटे भी नहीं लगेगा, पूरा बांग्लादेश गायब हो जाएगा नक्शे से। तुम लोग की गेंद ऐसी मारी जाएगी ना, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, समझे लूडो के बाल। इज्जत से बात करो बेटा, सोशल मीडिया पे तुम लोग जो सेवन सिस्टर्स की धमकियां, ये सब प्रोपागेंडा फैलाना चालू कर दिया ना, ये तो हमारा जमात इस्लामी के लोग। तो उन मादरचोदों से कहना चाहता हूँ, इंडिया तुम्हारा बाप है बेटा, जिस दिन अपने पे आ गई ना, 24 घंटा तो दूर की बात है, 12 घंटे तक ढाका में घुस के तुम लोग को मारे जाएंगे। तुम लोग जमात इस्लामी को खोज खोज के मारा जाएगा। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कोई भी नया अपडेट वहां से आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया फर्स्ट।